विगत 24 घंटों में 35,614 नए केस सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,633 है। कुल एक्टिव केस की संख्या इस समय 2,97,616 है और अब तक कुल 7,77,844 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक 11,165 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,29,578 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 1,07,000 से अधिक आरटीपीसीआर की जांचें थी। अब तक कुल मिलाकर 3,97,70,573 जांचें की जा चुकी हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो जहां एक और कल से करीब 2,500 केस कम आए हैं प्रदेश में, वहीं टेस्ट की संख्या बढ़ी है, तो पॉजिटिविटी रेट में थोड़ी गिरावट आई है। इसी प्रकार जो लोग स्वस्थ हुए हैं कल की तुलना में, उनकी संख्या भी आज ज्यादा है। 25,633 लोग आज संक्रमण विहीन हुए हैं, संक्रमण मुक्त हुए हैं। इस समय होम आइसोलेशन में 2,42,311 लोग हैं। 6,447 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के मरीज राजकीय व्यवस्था में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं, अथवा कुछ लोग जो जिनकी टेस्टिंग का रिजल्ट आज आया होगा वो एलोकेशन के प्रोसेस में है। सर्वेलेंस की कार्रवाई लगातार चल रही है और अब तक 2,31,018 इलाकों में 5,68,650 टीम दिवस के माध्यम से 3,33,89,001 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,12,41,852 है। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है और कल सारी गतिविधियां रोकने के बाद भी कोविड वैक्सीनेशन के कार्य को नहीं रोका गया और कल भी वैक्सीनेशन का कार्य हमारा सभी जगह चलता रहा। अब तक 97,79,846 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और इनमें से 19,97,363 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार अब तक 1,17,77,209 डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी हैं। दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और रेमडेसिविर भी भारत सरकार से आवंटन के पश्चात अब काफी संख्या में हमें प्राप्त होने लगी है, जिससे कि पूरे प्रदेश में इसको सभी जनपदों को उपलब्ध कराया जा सकेगा और सभी सरकारी और जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, सबों को उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार रेमडेसिविर उपलब्ध करवाई जाएगी। टेस्टिंग के लिए और उपचार के लिए जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं उनके दर निर्धारित हैं। जो दर निर्धारित है, अगर उससे कोई किसी मरीज से अधिक पैसे लेता है, शुल्क लेता है, तो ये एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है और इस तरह की अगर कोई घटना आपके साथ होती है तो आप अपने जिले के
जिलाधिकारी को अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इसके बारे में सूचित करिए। इस संबंध में कानपुर नगर प्रशासन ने एक नया प्रयोग प्रारंभ किया है। उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिस पर यदि किसी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में अधिक चार्ज किया जाता है, किसी को चार्ज किया जाता है, तो वो अपनी शिकायत उस व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकता है और तत्काल उसके बाद प्रशासन उसकी जांच करेगा और कार्रवाई करेगा। इसी तरह के प्रयोग और इसी तरह की व्यवस्था बनाने के निर्देश प्रदेश के सभी पदों को दिए गए हैं। पहले एंटीजन टेस्ट का कोई दर निर्धारित नहीं था। प्रदेश में एंटीजन टेस्ट के दर को निर्धारित कर दिया गया है। अब अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के प्रयोगशाला से या किसी अस्पताल में आप एंटीजन टेस्ट करवाते हैं तो उसके लिए केवल आपको 250 रुपए का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए निजी प्रयोगशाला से आपको 700 रुपए का भुगतान करना है। अगर आपके घर से सैंपल लिया जाता है तो आपको 900 रुपए का भुगतान करना है। अगर ट्रूनेट का टेस्ट होता है तो प्रयोगशाला पर जाकर आपको 1250 रुपए का भुगतान करना है। और अगर आपके घर से सैंपल का कलेक्शन होता है तो आपको 1450 रुपए का भुगतान करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है आज की बैठक में कि कोई भी अस्पताल किसी मरीज को वापस न करे। अगर कोई मरीज, कोविड का मरीज अगर आ गया है तो उसे, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसे सरकारी अस्पताल में दाखिला दिया जाए जहां कोविड की चिकित्सा हो रही है। अगर वहां बेड उपलब्ध नहीं है तो अगर वो किसी निजी अस्पताल में भी जाता है जहां कोविड की चिकित्सा हो रही है, वहां उसे भर्ती कर लेना चाहिए। और वैसे मरीज के लिए सरकार आयुष्मान भारत के रेट पर निजी अस्पताल को भी भुगतान करेगी। जैसे हम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें हम आयुष्मान भारत की दर पर भुगतान कर रहे हैं कोविड मरीजों का, वैसे ही अगर किसी के पास साधन नहीं है, वो भुगतान नहीं कर सकता, तो केवल इसलिए कि वो भुगतान नहीं कर सकता इसलिए उसको वापस नहीं किया जाना है। अगर उसे सरकारी चिकित्सालयों में बेड के अभाव के कारण से बेड नहीं मिल पाया तो प्राइवेट अस्पतालों को भी उन्हें भर्ती कर लेना चाहिए और आयुष्मान भारत की दर पर राज्य सरकार उसका भुगतान, उस गरीब व्यक्ति का भुगतान, उसके इलाज का भुगतान करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोगों ने थोड़ा संयम बरता है, मास्क लगाया है, मास्क लगाने में की दर में जो वृद्धि हुई है और जो लोग बाग बाहर नहीं निकले हैं, उसका असर हमें नंबर्स पर दिखाई पड़ा है और नंबर्स जो है स्टेबल हुए हैं और आज तो 2500 की संख्या कम भी हुई है। अगर आप सावधानी बरतेंगे, मास्क लगाएंगे, हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहेंगे, लोगों से दूरी बनाएंगे, मिले जुलेंगे नहीं, भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, तो संक्रमण नहीं फैलेगा और संक्रमण इसी प्रकार से नियंत्रित हो सकता है। तो कृपया करके ऐसी जगह न जाएं जहां भीड़ भाड़ हो। कृपया करके ऐसे आयोजन न करें जिसमें भीड़ भाड़ आए। कृपया करके अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए। मुंह और नाक को ढक कर रखिए। अगर आप मुंह और नाक को अच्छे से ढक के रखेंगे तो संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाती है। और अगर आप 45 से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं तो अपना कोविड के लिए टीकाकरण जरूर करवाइए। ये बिल्कुल सरकारी अस्पतालों में हर जगह अभी निःशुल्क हो रहा है और ये देखा गया है, हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में जो लोग टीकाकरण के कारण से अगर किसी कारणवश वो संक्रमित हो भी गए, हमने उनके आंकड़े का अध्ययन किया है और उसमें ये बात निकल के आई है कि जो लोग भी संक्रमित हो गए टीकाकरण के 2 डोज के बाद, उनमें सिवियरिटी नहीं के बराबर आई और वो तत्काल कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में फिर से वो स्वस्थ हो गए। तो जो कोविड के कारण से लोगों को जटिलताओं का सामना करना पड़ता है,
उन जटिलताओं से आप बच सकते हैं अगर आपने अपना टीकाकरण करवाया हुआ है। तो टीकाकरण अपना जरूर करवाइए। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो किसी प्रकार की उलझन हो रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 या 51 46 पर फोन करके चिकित्सकों की राय भी प्राप्त कर सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, घर के अंदर रहिए और प्रसन्न रहिए।